मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा, सेक्टर 27 से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस पे कैलाश परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हमारा कैलाश परिवार, कैलाश हॉस्पिटल सभी को स्वास्थ्य देने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और सबको स्वस्थ रहने की कामना भी करता है। मैं आज आपके सामने एक विषय पर बातचीत करना चाहूँगा जिस पर काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, जिन्हें हम स्पाइनल ट्यूमर कहते हैं। स्पाइन में ट्यूमर, जितने भी नर्वस सिस्टम के ट्यूमर हैं उसमें से केवल 5% ट्यूमर उसमें होते हैं, 95% ब्रेन में ही होते हैं। इसलिए आमतौर पे यदि किसी के कमर में दर्द है, चलने फिरने में परेशानी है, पेशाब करने में या लैट्रिन के कंट्रोल में कोई परेशानी आती है, तो वो अनेक स्वास्थ्य की जो विधाएं हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन डायग्नोसिस पर पहुंचने में काफ़ी समय उन्हें लग जाता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके कोई कमर में दर्द है, वीकनेस है, ब्लैडर बाउल की समस्या है या पाँव में कोई तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर किसी न्यूरोसर्जन को एक वक्त दिखलाएं अगर वो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। तो आमतौर पे जो स्पाइनल ट्यूमर होते हैं वो 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। एक भाग जो स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्ली होती है उसके बाहर जो ट्यूमर होता है उसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर कहते हैं। जो झिल्ली के अंदर होता है उसे इंट्राड्यूरल कहते हैं। और जो इंट्राड्यूरल ट्यूमर है वो ट्यूमर यदि स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू के अंदर नहीं होता तो हम उसे इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रा मेड्युलरी ट्यूमर कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू के अंदर होता है उसे हम इंट्रामेड्युलरी ट्यूमर कहते हैं। लेकिन इंट्रामेड्युलरी ट्यूमर आमतौर पे 5% ही होते हैं, जिसमें एस्ट्रोसाइटोमा या एपेंडाइमोमा इस प्रकार के ट्यूमर होते हैं। बाकी के ट्यूमर बाहरी होते हैं, जिसमें से 55% ट्यूमर तो जो झिल्ली है उसके बाहर होते हैं और उनके दबाव के कारण सिम्टम्स आते हैं। और जो झिल्ली और जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच के ट्यूमर 45% होते हैं, जिसमें हम श्वानोमा और मेनिंजोमा, आमतौर पे ये नॉन कैंसरस होते हैं, कभी कभी इनमें कैंसर होता है। जो बाहर के ट्यूमर हैं वो कई बार दूसरी जगह से आते हैं, ना कि वह वहाँ पनपते हैं। दूसरी जगह से आने का मतलब बहुत सारे कैंसर होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाकर के उसके वर्टिब्रल कॉलम में घुस जाते हैं, लेकिन वो आमतौर पे जो झिल्ली होती है उसको वो पेनिट्रेट नहीं करते, इसलिए वो बाहर रहते हैं। इनमें से लंग के ट्यूमर, किडनी के ट्यूमर, प्रोस्टेट के ट्यूमर, गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स और आंतों के ट्यूमर्स, ये सभी स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो इस चीज़ की स्पाइन की जांच कराए, क्योंकि ये परसेंटेज 30 से 70% तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इन केसेस में, अर्ली केसेस में अगर सिंगल मेटास्टेसिस है तो हम लोग ऑपरेशन से भी उसको पूरी तरह से हटा सकते हैं। आजकल रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई हैं, हम सब मिलीमीटर लेवल पे भी दे सकते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर जो इस फ्रेमलेस रेडियोथेरेपी, जिसे हम साइबर नाइफ कहते हैं, वो अब स्पाइनल कॉर्ड में भी असर करती है। और बहुत कम ट्यूमर होते हैं जो रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करें। आमतौर पे स्पाइन के ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन मेटास्टेटिक कैंसर होते हैं। लेकिन अब हमारे पास में प्रोटॉन थेरेपी भी आ गई है। यदि कोई नॉर्मल रेडियोथेरेपी को नहीं रिस्पॉन्ड करता तो प्रोटॉन थेरेपी से भी उसका इलाज किया जा सकता है और हम एक ऐसी ज़िंदगी दे सकते हैं जिससे व्यक्ति आराम से चल फिर सके। लेकिन जो आमतौर पर ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन होते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, हमने अभी एक ऑपरेशन किया शबाना बेगम का और उनको एक रेयर ट्यूमर निकला जो एडल्ट में आमतौर पे नहीं होता है, ड्यूरा के भीतर था
और उनको एनेस्थीसिया देने के लिए स्पाइन में सुई डाली गई, जिससे वो ट्यूमर टच हो गया और टच हो करके उसके बाद उसने दोनों पाँव के अंदर वीकनेस करनी चालू कर दी, चलने फिरने में परेशानी हो गई। हम लोगों ने उनका एमआरआई किया, एमआरआई करके ट्यूमर को निकाल दिया तो वो रेयर टेरेटोमा निकला और उसके बाद मरीज़ ठीक हो गया। जहाँ तक जांच का विषय है, जांच के विषय में एक्सरे से आमतौर पर ट्यूमर के बारे में पता नहीं चल पाता है, इसलिए यदि कोई डॉक्टर आपका एक्सरे करके कह दे कि नहीं साहब इसमें कोई समस्या नहीं है, तो हमें आगे की जांच करनी पड़ती है। सीटी स्कैन भी इस ट्यूमर को डायग्नोस करने में इतना कामयाब नहीं होता, लेकिन एमआरआई आमतौर पे 90% केसेस में ट्यूमर का सही पता लगा लेता है। और कभी कभी हमारे को उसके साथ में बोन स्कैन भी करना पड़ता है कि बोन का कितना इन्वॉल्वमेंट है। और आज के दिन में हम सभी प्रकार के ट्यूमर्स को ऑपरेशन से, बिना ऑपरेशन के, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से लगभग पूरा ठीक कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हड्डी के काफ़ी हिस्से निकालने पड़ते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन आजकल इतना अच्छा हो गया है कि हम आपको वहाँ पे स्क्रू रॉड लगा के उसे सीधा भी कर देते हैं, जिससे व्यक्ति आराम से चल फिर सके। स्पाइनल ट्यूमर में कभी भी जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा और व्यक्ति देरी नहीं करेगा, न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करेगा जल्दी, तो उतना ही बेहतर उसको इलाज मिल पाएगा और उतना ही अधिक फ़ायदा हो पाएगा। तो मैंने आज आपसे एक विषय में बातचीत की जिस विषय में आमतौर पे व्यक्ति बातचीत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पाइन में हर केस में ट्यूमर ही उसका कारण होता है। कई बार डिस्क भी होती हैं और कई बार कुछ तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी इस प्रकार की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे न्यूरोसर्जन के पास जाकर के इलाज लेना चाहिए और सिर्फ दर्द की दवाइयाँ लेकर के जो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है और फिर बार बार समस्या आती है तो आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर यदि सही जगह पे सही डायग्नोसिस हो जाए तो सही इलाज आपका हो पाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मैं एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.